अब हम टेस्ट 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंग्लिश के उनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई सेड टू डैम परहैप्स ही थिंक्स अ गुड डीड when he writes a book but he does not talk। तो सेट टू क्या हो जाना चाहिए, टोल्ड हो जाना चाहिए। प्लान क्या हो जाना चाहिए, थिंग्स। थिंग्स सॉरी थॉट हो जाना चाहिए। राइट्स को हम रोट कर देंगे। डज नॉट टॉक को जो है हम डिड नॉट टॉक कर देंगे। बाकी सब सेम रहेगा। तो हम कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, आई टोल्ड डैम दैट परहैप्स ही थॉट अ गुड डीड व्हेन ही रोट अ बुक बट ही डिड नॉट टॉक ऑफ इट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैन सेड सर आई बेग योर पार्डन, आई एम द मास्टर ऑफ द ओल्ड शिप, आई हैव बीन हियर फॉर माइनर रिपेयर्स। एम क्या होगा, वॉज हो जाएगा। एम वॉज हो जाएगा, जैसे कि इज वॉज हो जाता है। हैव बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। हेयर जो है वो देयर हो जाएगा। उसके अलावा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पूरे को, तो क्या हो जाएगा, द मैन टोल्ड हम्बली दैट ही वाज द मास्टर ऑफ द ओल्ड शिप, ही हैड बीन देयर फॉर माइनर रिपेयर्स। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टीचर सेड नो, नो यू आर मिस्टेकन, आई सी फोर्स and fraud everywhere, and you are like a bird which closes its eyes and thinks there is no cat। आर मिस्टेकन क्या हो जाएगा, वॉज मिस्टेकन हो जाएगा। उसके अलावा सी क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इसके अंदर दोबारा भी यही हो जाएगा। क्लोजेस क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ईटी लग जाएगा। थिंक क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। मतलब कि पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम पूरा कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर रिफ्यूज टू एग्री एंड सेड दैट आई वाज मिस्टेकन एंड ही सॉ फोर्स एंड फ्रॉड everywhere and he was like a bird that chooses its eyes and thought there was no cat। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। उसके बाद 4 है हमारे पास, लिटिल हैंड्स आंसर द मिलर, इट इज सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक बट आई एम अफ्रेड आई शेल नेवर हैव सच ब्यूटीफुल आइडियाज एज यू डू। तो इज क्या हो जाना चाहिए, वॉज हो जाना चाहिए। यू हिम हो जाएगा। एम वॉज हो जाएगा। शैल शोड हो जाएगा। तो हम कन्वर्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा कि लिटिल हैंड्स आंसर्ड दैट इट वाज सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर हिम टॉक बट ही वाज अफ्रेड ही शुड नेवर हैव सच ब्यूटीफुल आइडियाज एज ही डिड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। फिफ्थ है हमारे पास, what a silly boy you are, cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything। तो आर हमने वॉज कर दिया, डू नो, डोंट नो को हमने डिडंट नो कर दिया, यू को हमने हिम कर दिया। तो क्या हो जाएगा, द मिलर्स cried angrily at the silliness of the boy and said that he really didn't know what was the use of sending him what was the use of sending him to school। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद 6 है हमारे पास, सर यू हैड बेटर, sir, you had better let me take the horse to the blacksmith to have a shoe put on, said the servant to the master। had better क्या हो जाएगा, सजेस्टेड भी कह सकते हैं हम। बी को हम हिम कर देंगे, टेक को हम सेम कर देंगे। टेक जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन बी से होना चाहिए कि द सर्वेंट सजेस्टेड पोलाइटली टू द मास्टर टू लेट हिम टेक द हॉर्स टू हैव अ शू पुट ऑन। उसके बाद हम क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, द टीचर सेड टू द student angrily, why have you disturbed the class, leave the room and do not return today। तो जब हम चेंज करें तो क्या होगा, हैव डिस्टर्ब हैड डिस्टर्ब हो जाएगा। लीव जो होगा कब, वो है ना कमांड है, तो उसको सेम ही रखेंगे हम। टुडे को हम डेड डे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन हम कन्वर्ट करेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट एंग्री व्हाई ही हैड डिस्टर्ब द क्लास एंड ऑर्डर हिम टू लीव द रूम एंड नॉट रिटर्न दैट डे। ऑप्शन डी हमारे पास सही है। फिर हम 8 की तरफ मूव करते हैं। She said to the king, "Has your majesty any doubt of this man's guilt? There is a very sword with which he meant to kill you।" तो हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। योर मैजेस्टी हिज मैजेस्टी हो जाएगा। इज वॉज हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा सही होना चाहिए, शी आस्क्ड द किंग विद ग्रेट रिगार्ड whether his majesty had any doubt of that man is guilty and said that there was the sword with which he meant to kill him। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद 9 है हमारे पास, सर आई वांट वर्क, may I earn a penny, said the lad,
वांट वांटेड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। द lad told Humphrey that he wanted to work and took permission whether he might earn a penny. ये सिर्फ ऑप्शन ए को हम आप कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। व्हाट व्हाट डू यू वांट टू नो? द आउल सेड द वाइल्ड गूस इज एन इन द वाइल्ड गूस इज एन इनहैबिटेंट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो हमने क्या किया, डू यू वांट को हम ही वांटेड कर देंगे और इसको हम वॉज कर देंगे। ऑप्शन बी हमारे पास सही होना चाहिए। द ऑल आस्क्ड व्हाट ही वांटेड टू नो एंड टोल्ड दैट वाइल्ड गूस वाज एन इनहैबिटेंट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्लोब। अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।